बोसा लेने का अजीब बहाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त जब आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि मदीना में ऐलान कर दो कि जिस किसी का हक मुझ पर हो वो मस्जिद नबवी में आकर अपना हक ले ले। मदीना के लोगों ने ये ऐलान सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मदीना में कहराम मच गया। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन और बेकरार था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तेज बुखार था कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारा अगर कोई हक मुझ पर बाकी हो तो वो मुझसे आज ही ले ले। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से क़यामत में इस हाल में मिलूं कि किसी शख्स का हक मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का दिल तड़प उठा। मस्जिद नबवी में आंसुओं का एक सैलाब बह पड़ा। सहाबा कराम रो रहे थे लेकिन ज़बान खामोश थी कि अब हमारे आका हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ये हालत देखकर फरमाया, ऐ लोगों, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। मैं जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो गया। हम लोग कल क़यामत के दिन मिलेंगे। एक सहाबी खड़े हुए, रवायतों में उनका नाम उकाशा आता है। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हक आप पर बाकी है। जब आप जंगे उहद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था। मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लोगे? क्या तुम देखते नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं? अगर ये बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे कोड़ा मार लो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना लो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, इसे बदला लेने दो, इसका हक है। अगर मैंने इसका हक अदा ना किया तो अल्लाह ताला की बारगाह में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मुझे इसका हक अदा करने दो। आपने कोड़ा मंगवाया और हजरत उकाशा को दिया और कहा कि तुम मुझे कोड़ा मारकर अपना बदला ले लो। तमाम सहाबा कराम ये मंजर देख कर बेतहाशा रो रहे थे। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नंगी पीठ पर आपका कोड़ा लगा था। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार दिया और कहा, लो, तुम मेरी पीठ पर कोड़ा मार लो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीठ मुबारक से कपड़ा हटाया तो हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोड़ा छोड़कर जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर जो मोहर नबुव्वत थी उसे चूम लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, मेरी क्या मजाल के मैं आपको कोड़ा मारूं। मैं तो ये चाहता था कि आपकी मुबारक पीठ पर लगी हुई मोहर नबूवत को चूमकर जन्नत का हकदार बन जाऊं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने जन्नत वाजिब कर ली। लड़ाई लाई माफ करो, अल्लाह दा घर साफ करो। बचपन में कभी दोस्तों की लड़ाई हो जाती तो सुलह कराने के लिए कहते थे, लड़ाई लाई माफ करो, अल्लाह दा घर साफ करो। इस जुमले का मतलब उस वक़्त यही समझते थे कि सुलह करके मस्जिद की सफाई करने चले जाओ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता लगा कि इस जुमले का मतलब ये था कि सुलह करके दिल को बुग़्ज़ हसद से साफ कर लो, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। कितना लाजवाब जुमला है जो बचपन में सिखाया गया। सोच रही हूँ कि इसकी असल ज़रूरत अब हम बड़ों को है, क्योंकि बचपन में तो बुग़्ज़ का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। लेकिन बचपन में शायद ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि बड़े होकर भी हम अल्लाह के घर को साफ ही रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।